आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट अगर ब्लू व्हेल को जमीन पर रहने वाले बाकी सारे जानदारों के साथ कंपेयर करें तो तब भी ये सबसे बड़ा जानदार होगा। हमारी जमीन 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ा जानदार है? वैसे ब्लू व्हेल्स को मैमल्स में शुमार किया जाता है। मछलियों की नस्ल में द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के टाइम पे सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ठीक इसी तरह एक शार्क की नस्ल भी दुनिया में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलाडोन। मेगलाडोन आज से तकरीबन 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा तकरीबन 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी जिस्म से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगलाडोन के जबड़े में तकरीबन 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इनके दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर किसी इंसिडेंट में मेगलाडोन का दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का वक्त लगता था। मेगलाडोन अपने शिकार को मुंह से दबोचते वक्त जो शिकार पे प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर होता था, जो एक कछुए के शेल को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलाडोन शार्क कितना बड़ा था कि इनको हर रोज बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इनको हर दिन करीब 1 टन खाना चाहिए होता था, जो मेगलाडोन समुद्र के बड़े बड़े जानदारों को खाकर अपने रोजाना की जरूरत को पूरी करता था। मेगलाडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट की होती थी और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पानी की गहराई काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसलिए मेगलाडोन शिकार करने समुद्र के किनारे पर नहीं जाती थी, क्योंकि इस मछली का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर होता था। तो इतनी बड़ी और ताकतवर मछली होने के बावजूद मेगलाडोन खत्म कैसे हो गया? मेगलाडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलाडोन के खत्म होने की वजह आज तक पता नहीं चल सकी। इनके खत्म होने को लेकर बहुत सी थ्योरी निकली हैं, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ नए नस्ल के समुद्री जानदार एवोल्यूशन के चलते पैदा होने लगे और मछलियों की नस्ल बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगलाडोन भला ही साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम थी और ये वही वक्त था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगलाडोन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि मेगलाडोन का ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई मेगलाडोन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां तो ठंडे इलाके में ही रह गई थी और इस वक्त गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगलाडोन के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगलाडोन को भूख लगने पर वो अपने ही नस्ल के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी और इसी तरह मेगलाडोन की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मेगलाडोन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि मेगलाडोन के खत्म होने की बात पर भी एक सवालिया निशान है। 1875 में समुद्री पानी में मेगलाडोन के 2 दांत पाए गए थे, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन मेगलाडोन तो लाखों साल पहले ही खत्म हो चुका था, फिर ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का एक मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी और इन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी रही होगी। अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं होगी, क्योंकि वो साइज में ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक ही होती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकाम रही। मेगलाडोन के मौजूद होने को लेकर आज भी कुछ साइंटिस्ट में इख्तलाफ है, लेकिन ज्यादा लोग इसी बात पर एग्री करते हैं कि मेगलाडोन लाखों साल पहले खत्म हो चुका था और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगलाडोन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं सुनी हैं वो या तो फिर फेक हैं, नहीं तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कोई जानदार पूरी तरह से खत्म हो चुका है कि नहीं, ये 100% तो बता पाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जानदार थे जिनको साइंटिस्ट ने बिल्कुल खत्म बता दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। जैसे सिलिकैंथ नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकैंथ एक ऐसी मछली थी जो आज से 6 करोड़ साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकैंथ 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर्स के समय से अपने वजूद को धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की नस्ल है जो करीब 60 मीटर लंबी होती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है
कि 1976 से पहले शार्क की इस नस्ल के बारे में साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई शार्क भी धरती पर एग्जिस्ट करता है। आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। साइंटिस्ट की माने तो वहां पर ऐसी नस्ल के जानदार हो सकते हैं कि जिनका अंदाजा भी शायद हम नहीं कर पाएंगे। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही ठीक से जान पाए हैं और बाकी 95% के बारे में हमें कोई पता नहीं कि वहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना ज्यादा बड़ा है कि वहां पर एक पर्टिकुलर नस्ल को ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। तो क्या मेगलाडोन भी समुद्र के इन 95% रीजन में आज भी मौजूद है या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।